आज की जो रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही खास है। आपको देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा। तो आज की रेसिपी है कच्चे आम से, और मार्केट में तो भर भर के अभी कच्चे आम आ रहे हैं क्योंकि गर्मी की सीजन है। मुरब्बा के नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं कि बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा, तो कुछ नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले हैं। ये मुरब्बा बहुत ही आसान है, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, फिर एंजॉय करिए। एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम के मुरब्बा बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले कच्चा आम ले लीजिए। तो देखिए मैं 1 केजी से ज़्यादा कच्चा आम ले ली हूँ। इसको अच्छे से धो लेना है और छील लेना है। अभी तो मार्केट में बहुत ही आम आ रहा है क्योंकि अभी गर्मी के सीज़न है और आम का भी सीज़न है। तो जब भी आप मुरब्बा के लिए आम ले, मीठा और गूदेदार होना चाहिए। तो एक बड़े बर्तन में ले ली हूँ और इस टाइप के कद्दूकस करने वाला मशीन लेना है। बारीक वाला मशीन नहीं लेना है। चटनी आपको नहीं बनाना है, आपको मुरब्बा बनाना है। तो इस मशीन से आप कद्दूकस कर ले क्योंकि इससे बहुत ही लच्छेदार निकलता है कद्दूकस करने से। तो देखिए मैं सारे आम को कद्दूकस करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए इधर मेरा आम कद्दूकस हो गया है। इसको साइड में रखते हैं और चलिए कुछ मैं खड़े गरम मसाला ली हूँ, उसको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले खड़े मसाले में है 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग है, 1 चम्मच काली मिर्च है कूटा हुआ दरदरा, और 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर है वो भी कूटा हुआ दरदरा, और 1 चम्मच जीरा है, और 4 हरी इलायची है, और यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं 1 बड़ी चम्मच कलौंजी ले रही हूँ जिसको मंगरेला या अनियन सीड्स भी बोलते हैं। 1 बड़ी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है। इसे तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए। तो सबसे पहले गैस को जलाना है और एक बड़े बर्तन ले लेना है, कढ़ाई या पैन, और इसमें बिना कोई घी बिना तेल के मैं डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ आम। तो देखिए इसको 1-2 सेकेंड ही चलाएंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। तो आप मेरा 1 केजी से ज़्यादा आम है तो यहाँ पे मैं आधा केजी चीनी डाल रही हूँ। इसमें कोई पानी मैं यूज नहीं की हूँ। देखिए ये चीनी जो मेल्ट हुआ है वही पानी है, और बिना पानी के जब आप बनाएंगे मुरब्बा तो आप इसको 1 साल तक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो चीनी को मेल्ट होते ही इसमें मैं खड़े गरम मसाले सारा डाल दूँगी। तेज़पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, सौंफ और कलौंजी, काश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। और ब्लैक सॉल्ट जब आप डालेंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा दुगना बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देना है, और मीडियम गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और ढकने के बाद आप देखिए इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, कितना सुंदर लग रहा है, और जितना अच्छा ही देखने में लग रहा है फ्रेंड्स उतना टेस्टी खाने में भी मुरब्बा लगता है। आप इसको बनाइए ज़रूर मेरे कहने पे, और बना के ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि कैसा बना है। इस रेसिपी को आप पूड़ी, पराठा या कोई पार्टी में भी आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको 1-2 सेकेंड के लिए ढक कर पकाना है, और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ, मुझे सादा ही पसंद है। तो देखिए कितना अच्छा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया, और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। कोई झंझट नहीं है बनाने में। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, और मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी और टेस्टी रेसिपी गुड़ से, मिश्री से शेयर की हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे से देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए मैं सर्व कर रही हूँ। तो आप कोई सूखे कंटेनर या जार ले लें और उसमें आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लें, और पूरे 1 साल तक खाएँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी यूज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये मेरी रेसिपी? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने ढेर सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास ज़रूर जाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।